गुड मॉर्निंग मित्रों। चलिए आज के सेशन में हम एसपीडी करेंट अफेयर का 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 2026 का देखने वाले हैं। इसमें सभी बेस्ट वन लाइनर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मित्रों आपको पता है कि जो भी करेंट अफेयर परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी एसपीडी करेंट अफेयर से ही आते हैं। तो ये वार्षिकांक है जिनमें कि हम मात्र आपको 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का 1 महीना का करने वाले हैं इस सेशन को। जो भी छात्र इस सेशन में जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि छात्र एंड मित्रों आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच भी लाइव क्लास और पीडीएफ क्लास के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ ही करेंट अफेयर का भी वन लाइनर मिलता है। यानी अंततः हम कह सकते हैं मित्रों कि आपको इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी किसी भी एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं मित्रों, और सभी जुड़ जाएं हमारे साथ। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर अब शुरू हो रहा है। यहाँ पर प्रथम पॉइंट है 29 दिसंबर 2025 को सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू हुई है। तो मित्रों यूनिट 2 जो है अरुणाचल प्रदेश में चालू हुई है ना। आगे है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, नेपाल्स। और सबसे कठोर शीतकालीन चरण चेन्नई कहाँ कहाँ शुरू हुआ है। तो मित्रों आंसर होगा सही, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में। अगला है खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो छत्तीसगढ़ आपका सही आंसर होगा। 29 दिसंबर 2025 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। मोढेरा गुजरात, मोढेरा गुजरात। आगे है मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है। तो सबरीमाला मंदिर केरल। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है मित्रों, सबरीमाला मंदिर केरल। आगे देखेंगे सोमलीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला देश कौन बना है। इजरायल है ना। रूफ टॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है। तो गुजरात मित्रों। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। अगला है 30 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है। तो INS वागसिर, वागसिर। आगे है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। तो 25% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है मित्रों, इसको भी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत में जो रखा गया था सम्मिश्रण का लक्ष्य, तो 25%। आगे है 30 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश मित्रों, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगला है कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ मिला है मित्रों। तो जेहनपोरा गांव कश्मीर, जेहनपोरा गांव कश्मीर में। 30 दिसंबर 2025 को ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए
भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आयुष महात्रे को मित्रों याद रखेंगे, आयुष महात्रे। ठीक है मित्रों, अब इसके अगले सेशन को हम लाते हैं, है ना। चलिए, 23 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऋषित्विक संजीवी एस। अगला है फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? तो सही आंसर याद रखेंगे, 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब जीता क्रमशः मैग्नुसन कार्लसन एवं एलेक्जेंडर गोरियाचकिना। 1 मिनट मित्रों। चलिए मित्रों, आगे है 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी? तो 8%। 31 दिसंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। और उसके बाद है 31 दिसंबर 2025 को पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम येसी है भूटान की। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। इजरायल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को। इजरायल का 2026 का शांति पुरस्कार दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। फिर है 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। अगला है 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। फिर है प्रश्न, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी मित्रों? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। फिर है प्रश्न, 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा। किस राज्य में इमो एरातपा त्यौहार मनाया गया? मणिपुर। किस राज्य में इमो एरातपा त्यौहार मनाया गया? मणिपुर। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? बुल्गारिया। 21वां सदस्य बना बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने एक आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी? इटली को। G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी? इटली को। किस राज्य में गौन नगई त्योहार मनाया गया? तो मणिपुर। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है मित्रों? तो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान। अगर है 2 जनवरी 2026 को अपनी सभी शहरों नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद। 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। अगला देखेंगे, 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? असम। और बिहार हमारा
7वां बना है, अभी 6ठा चल रहा है। अगला है कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? गोवा। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला को गिरफ्तार किया है 3 जनवरी 2026 को। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वीं जयंती 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 195वां जयंती मनाई गई 3 जनवरी 2026 को। कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? छत्तीसगढ़। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई मित्रों? बंगलुरु। फिर है IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैत्रेय पुष्पा को। अगला है मित्रों, नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भाव अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? तो 166 बाघों की मौत हुई। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? म्यांमार। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो कर्नाटक मित्रों। आगे है वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 223 हो गया है? हरियाणा का। फिर है 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया मित्रों? तो इजराइल के साथ। किस देश के साथ समझौता किया भारतीय सेना ने? तो मित्रों आंसर याद रखेंगे, इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है, आगे बताइएगा। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। आगे है 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो तेलंगाना। क्या है मित्रों? तेलंगाना सही आंसर है, याद रखेंगे। आगे है 6 जनवरी 2026 को 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला सत्यनारायण किस देश के शोधनकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? संयुक्त अरब अमीरात। 69वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया पंजाब में। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? पेरू। दुनिया का पहला बायोमिमेटिक उत्पादक कौन देश बनेगा? बायोमिमेटिक उत्पादक देश? भारत। आगे 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? पश्चिम बंगाल। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी?
तो ये हरियाणा राज्य में चलेगी मित्रों। किस राज्य में चलेगी? हरियाणा राज्यों में पहली हाइड्रोजन चालित चलेगी। तो अगला प्रश्न, 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों बताइए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को? 2026। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक है ना, IDFC फर्स्ट बैंक। मित्रों आगे बताइए, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? राजस्थान। आगे है 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? उदय को। आगे है मित्रों, भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विकास